नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस से पर्यटन व्यवसाय को पंख लगे हैं। सीएम गहलोत ने पर्यटकों के आवक के बढ़ते ग्राफ को लेकर पोस्ट की है और इस पोस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान लगे कुछ अपना सा। कोविड के बाद से ही प्रदेश सरकार के प्रयासों से राजस्थान पर्यटन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है पोस्ट में कि जहां एक और उदयपुर को विश्व की दूसरी पसंदीदा जगह का खिताब मिला है, तो वहीं वर्ष 2022 में कुल 10.87 करोड़ पर्यटकों का आगमन 2021 से 394% ज्यादा रहा है। राजस्थान ने वर्ष 2022 में देशी विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। 2021 से 4 पायदान ऊपर आते हुए 7वां स्थान प्राप्त किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि रंग की भूमि अतिथि देवो भव को साकार रूप दे रही है। ग्रीन स्थान की दिशा में तेजी से बढ़ता राजस्थान। प्रदेश में वन विभाग बेच रहा रोजाना 4.5 लाख पौधे। TOFIR योजना के तहत 66 दिन में बिके हैं 2.65 करोड़ पौधे। साथ ही साथ प्रदेश में 5 करोड़ पौधे बेचने का लक्ष्य रखा गया है। CCF अलवर डिवीजन 18.57 लाख पौधे वितरण के साथ अव्वल है। तो वहीं अगर सीकर की बात करें तो सीकर 14.98 लाख पौधे वितरित कर दूसरे नंबर पर चल रहा है। इसके साथ ही 11.14 लाख पौध वितरण के साथ चुरू तीसरे नंबर पे है। तो वहीं 66 दिन में योजना के 54% लक्ष्य को पूरा किया गया है। PCCAF विकास पवन उपाध्याय के नेतृत्व में योजना को जोरदार सफलता प्राप्त हो रही है। खो गई इसरो की आवाज। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट का निधन हो गया। इसरो साइंटिस्ट वलारमथी का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के SDSC से हुई थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और सफल ये लॉन्चिंग रही। पूरे देश को इस पर गर्व हुआ। इसरो के मिशन लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन के पीछे की जो आवाज थी वो वलारमथी की थी। SDSC में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम कार्यालय का हिस्सा थी साइंटिस्ट वलारमथी। देश के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी वो रह चुकी। साथ ही साथ साल 2015 में अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट पर्सन वलारमथी बनी थी। उदयपुर एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे गौरव गोगोई की मुलाकात काफी चर्चा में है। दोनों के बीच हुई थी शिष्टाचारीय मुलाकात, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी ये तस्वीर वायरल हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई। अब चाय के प्याले में तूफान लाने की कोशिशें हैं। इस मुलाकात के राजनीतिक अर्थ ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कयास तमाम लगाए जा रहे हैं। दूर दूर तक नहीं कोई संभावना वसुंधरा और कांग्रेस के बीच किसी समझौते की, लेकिन फिर भी चर्चा जारी है। किसी भी सूरत में वसुंधरा नहीं छोड़ेंगी पार्टी। वसुंधरा मैडम है एक दूरदर्शी और समझदार नेता, लेकिन कई बार उत्साही और नासमझ समर्थकों के दबाव में भी मैडम आ जाती हैं, जिससे कुछ घंटों के लिए चलती है मैडम की भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाने की चर्चाएं, लेकिन शाम होते होते सब कुछ शांत हो जाता है। बस यही है वसुंधरा के पार्टी छोड़ने और ना छोड़ने का अर्ध सत्य है। मौसम की मार से मायूस अन्नदाताओं के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से बारिश हो सकती है। इसके असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आंशिक रूप से मौसम बदल सकता है। 5 से लेकर 8 सितंबर तक भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ जिलों में आसमान में बादल छा सकते हैं और इसीलिए जो मायूसी किसानों के चेहरे पर नजर आ रही थी, वो मायूसी के बादल कहीं ना कहीं छट सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जिलों की अगर बात की जाए तो कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी। वहीं पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में फिलहाल गर्मी बरकरार रहेगी, यानी कि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के लोगों को गर्मी की मार अभी झेलनी पड़ेगी। वेस्टर्न विंड के असर से 36 से 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। मानसून की बेरफी से अन्नदाताओं की खेतों में जो खड़ी फसलें हैं वो मुरझाने की हालांकि उम्मीद जो थी, गर्मी तेज होने की वजह से खेतों में खरीफ की फसलें जलने लगी। परेशान किसान नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में सूखे का ज्यादा असर दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी किसानों की इस बात से दूर होती हुई नजर आएगी कि एक बार फिर से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। नवगठित सीडब्ल्यूसी की 16 सितंबर को हैदराबाद में बैठक पहली बुलाई है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक की घोषणा कर दी है। एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा गया है कि 17 सितंबर को एक विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल होंगे। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद के पास एक रैली आयोजित की जाएगी, ये भी जानकारी दी गई है। रैली में तेलंगाना चुनावों के लिए अपनी गारंटी की घोषणा कांग्रेस करेगी। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है, बेहद ही अहम बैठक। रैली में तेलंगाना चुनाव के लिए अपनी गारंटी की घोषणा भी कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। नवगठित सीडब्ल्यूसी की 16 सितंबर को हैदराबाद में पहली बैठक बुलाई गई है। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सर्कुलर जारी किया है। 7 सितंबर को हर जिला और ब्लॉक स्तर पर पद यात्रा होगी। शाम 5 बजे से 6 बजे तक कांग्रेस के प्रमुख नेता यात्रा निकालेंगे। पद यात्रा के बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता सभा को संबोधित भी करेंगे। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी राहुल गांधी की यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। राहुल गांधी ने कुल 12 राज्यों से निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, और कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में काफी बदलाव देखने को मिला है। तो देखिए, पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली जाएगी। हालांकि राहुल गांधी भी इसके पक्ष में रहे हैं और नेताओं को हिदायत भी राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी, और ये कहा गया था कि आप लोगों के बीच पहुंचिए और इसी तरीके से यात्रा को निकालना चाहिए आपको। आगे बढ़ेंगे खबरों में। विस्तारा एयरलाइन ने खेद जताया है। नेत्रहीन महिला यात्री को इंतजार कराने पर एयरलाइन ने खेद प्रकट किया है। पिछले सप्ताह कोलकाता हवाई अड्डे पर महिला को लंबा इंतजार करना पड़ा था, इसलिए एयरलाइन की तरफ से खेद जताया गया है। महिला यात्री के बेटे ने 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर शेयर की थी ये घटना पूरी। दिल्ली कोलकाता उड़ान में हुई घटना के बारे में सोशल मीडिया पर बताया था। उनके नेत्रहीन मां को व्हीलचेयर का उपयोग करना था। उन्होंने ये दावा किया है कि विमान से उतरने के लिए मां को लंबा इंतजार करना पड़ा। सोशल मीडिया पर बेटे की तरफ से पोस्ट की गई। एयरलाइन ने खेद जताते हुए कहा, हमें यह जानकर गहरा अफसोस हुआ है। हम खुद को उच्चतम सेवा मानकों पर रखते हैं। ये सुनकर हमें दुख हुआ कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।